कामतगिरी एकेडमी के ही छात्र हैं जो आज आपको कुछ चीजें, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा छात्र है, आज आपको मैथमेटिक्स का डिफिकल्टी रूल बताने जाएगा। और देखते हैं उस छोटे से मैथमेटिक्स के छात्र के द्वारा आपको कितना अच्छा समझ में आता है, कितनी अच्छी चीजें आप पाते हैं। वो छोटा सा बच्चा आएगा और अभी आपके सामने मैथमेटिक्स डिविजिबिलिटी रूल, कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल आपको वो सिखाने का प्रयास करेगा। इसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे क्या वो आपको सिखा पाता है, एक छोटे से बच्चों को किस प्रकार की तैयारी रखनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल एंड यानी मैथमेटिक्स में क्या चीजें आपकी आती हैं और वो कैसे बता पाता है। ऐसे ही कामतगिरी एकेडमी का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक बच्चा ऐसे ही फटाफट मुंह जबानी आंसर को दे सके, जितने भी क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन को देखते ही आंसर सॉल्व कर सके। ये कामतगिरी एकेडमी का प्रयास है, जो उसने एक छोटे से बच्चे के द्वारा थोड़ा सा एक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हेलो भाई, आप सब कैसे हैं? मुझे पता आप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस, भाइयों, आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अगर कोई भी नंबर 0 यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो नंबर पूरा कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। कोई भी नंबर के ऑल डिजिट को सम करके अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। यदि कोई भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके अगर 4 से वो डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। यदि यूनिट डिजिट पे 0 और 5 आ रहा है तो वह कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। यदि कोई भी नंबर 2 या 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अगर लास्ट के यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है वो रिमेनिंग नंबर के से माइनस करके जो भी आंसर आया वो 7 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। यदि लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। यदि कोई भी नंबर के ऑल डिजिट को सम करके जो भी आंसर आ रहा है वो कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। अगर यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तो वो कंप्लीट नंबर 10 से डिवाइड होगा। सब ठीक निकल। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एक छोटे से बच्चे ने आपको पढ़ाने का बताने का प्रयास किया। उस बच्चे ने यह बताया कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है। देखिए, यदि मैं डिविजिबिलिटी रूल बात करूं, विभाज्यता नियम आप देखें कि छोटा बच्चा, ये तो एक चौथी पांचवी का बच्चा है आपके सामने, क्योंकि इसको सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन यदि कराई जा रही है तो कामतगिरी एकेडमी का प्रयास है कि हर बच्चा प्रत्येक चीज को अच्छे से अच्छा बता सके। इसी प्रयास के साथ कामतगिरी एकेडमी बच्चों के साथ जुड़ी है। और बच्चों को इसी के साथ आपको बता दें कि जो कामतगिरी एकेडमी का न्यू बैच प्रारंभ होने जा रहा है सैनिक स्कूल का, 21 मई से प्रारंभ होने जा रहा है। हमें बच्चे को पढ़ाना नहीं, बच्चे को सिखाना है। बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है और बच्चा सीख करके ही आपके सामने आएगा। और इसी तरह मुझे लगता है कि प्रत्येक बच्चा इस कैमरे के सामने, इस आपके सामने बोलने का प्रयास करेगा और बताने का प्रयास करेगा, समझाने का प्रयास करेगा। एक छोटे से बच्चे ने डिविजिबिलिटी रूल को इतना बेहतरीन ढंग से समझाया है। देखिए, एक बार देख लेते हैं कि क्या डिविजिबिलिटी रूल उसने क्या क्लियर किया है, सही किया है या नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बताया गया, अभी आपने सुना एक छोटे से बच्चे के द्वारा बताया गया डिविजिबिलिटी रूल। मेरे प्यारे बच्चों 2 सेकंड इसको देखने का प्रयास करिएगा। बताया गया एक छोटे से बच्चे के द्वारा, इस छोटे से बालक ने आप सभी को एक चौथी के कक्षा के जो कामतगिरी में है और अध्ययनरत है और के
सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। इसने कंप्लीट सब कुछ त्यागने के बाद सैनिक स्कूल के लिए ये अब कंप्लीट तैयारी में जुटा हुआ है। तो डिविजिबिलिटी रूल इसने बताया। सबसे पहले इसने बताया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। इसने बताया टू से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो देखिए इसने कहा किसी भी नंबर के, यानी कोई भी नंबर है, एनी नंबर, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, इसी ने बताया लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो तुरंत देखने के बाद उस नंबर को आपने देखा कि उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आया है तो तुरंत वह कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड होगा मेरे प्यारे बच्चों। वो कंप्लीट नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। ये इस तरह से आपको बताया गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। यदि दूसरा पॉइंट इसी पे आप क्लियर कर सकते हो कि यदि किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर आता है, इवन डिजिट आता है, किसी नंबर के लास्ट डिजिट में या यूनिट इवन डिजिट आता है, इवन नंबर आता है तो उसे हम 2 से डिवाइड कर। चलिए दूसरा एग्जांपल है आपका, दूसरा क्वेश्चन है उस डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। एक छोटे से बालक ने आपको प्रयास किया समझाने का, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या बताया गया। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 जो था इसमें बताया गया कि यदि किसी नंबर के ऑल डिजिट्स का सम कर दिया, यहां डिजिट्स बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अंकों का, डिजिट्स का यानी सभी अंकों का सम कर, ऑल डिजिट्स का सम कर जाए और वो सम 3 से यदि डिवाइड हो जाता है तो वो कंप्लीट नंबर का 3 से डिवाइड होगा। तो देखो यदि किसी नंबर के मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी नंबर के ऑल डिजिट्स का सम कर दिया जाए तो वह सम यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो वह कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये इसके बाद आपको मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं अगला नेक्स्ट 3 के बाद अब आ जाते हैं हम अगले में 4 नंबर पे। हमें रूल ऑफ, यदि 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह आपको बता दें डिविजिबिलिटी रूल एक छोटे से बच्चे से लेकर के सैनिक स्कूल से लेकर के कंपटीशन एग्जाम के बच्चों को ये चीजें नहीं आती और यदि वो बेहतर ढंग से समझ लेता है तो बहुत अच्छे ढंग से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए डिविजिबिलिटी रूल 4, उस छोटे से बच्चे ने आपको बताया कि यदि किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए तो कह रहा है कि यदि किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट यदि किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं 4 से डिवाइड तो वह कंप्लीट नंबर, यानी वो कंप्लीट संख्या, वह पूर्ण संख्या
कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसी तरह उसने बताया आपको अगला नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। देखिए उस छोटे से बच्चे ने आपको बताया कि यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट में, यूनिट डिजिट में 0 या 5 आता है तो वह कंप्लीट नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, सही है ना। हाँ, तो यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट, या इसी को यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट में और 5 आता है तो वह कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो वह कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का डिविजिबिलिटी रूल देख लें मेरे प्यारे बच्चों। आपने ऊपर देखा 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 और 3, यदि कोई नंबर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाता है, यदि कोई नंबर 2 और 3, क्योंकि 6 का फैक्टर होता है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से 6 से डिवाइड होगा। तो देखिए यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो वह कंप्लीट नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो वह कंप्लीट नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। ये देखिए, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको 6 का बताया गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका बेस्ट, इसको ध्यान दीजिएगा, 7 का आएगा आपको, आपके पास 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर पर यदि बात करें हम, 7 नंबर का क्या होता है, तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रूल है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, यदि किसी 2 से मल्टीप्लाई से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, और जो मल्टीप्लाई के बाद जो आए उसको रिमेनिंग डिजिट यानी शेष डिजिट जो बची हुई हैं उनसे माइनस कर दिया जाए, और करने के बाद यदि वह 7 से डिवाइड हो जाता है तो वह कंप्लीट नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। ये छोटे बच्चों के लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसे रिमेनिंग डिजिट्स, जो शेष डिजिट बचती हैं, रिमेनिंग डिजिट्स कर दें,
माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वह डिजिट, वह नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वह नंबर यदि 7 से डिवाइड हो जाता है, तो वह कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो वह कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड होगा। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल मान लेते हैं 343। आपको इसको डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए मैंने सिंपल सा बताया 7 का, आपको 7 से इसको डिवाइड करना है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता करना है क्या ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 6 आ गया, जो आया उसको रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर देना है। रिमेनिंग डिजिट से डिजिट क्या बची, 3 4 से माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद यह आ जाएगा 28। जो 28 है आपको 7 की टेबल में आता है 28, 7 4 जा 28। ये इस प्रकार से यदि ये 28 आपका 7 से डिवाइड हो जाता है तो यह कंप्लीट नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये इसका डिविजिबिलिटी रूल होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट आपका अगला रहेगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप देखेंगे तो देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या कहता है, सिंपल सा, यदि किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। यदि किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट यदि किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। चलिए 9 का देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी रूल ध्यान रखिएगा, जो नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा वो 9 से भी डिवाइड होगा। पहला नंबर तो ये देख सकते हैं। दूसरा नंबर, यदि किसी नंबर के सम 9 से डिवाइड हो जाता है, यदि किसी नंबर का सम 9 से डिवाइड हो जाता है, वो सॉरी किसी नंबर के ऑल डिजिट्स, यदि किसी नंबर के ऑल डिजिट्स का सम, यदि किसी नंबर के ऑल डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह कंप्लीट नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा। वो कंप्लीट नंबर आपका क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो कंप्लीट नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा। तो ये आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल, यदि किसी नंबर के ऑल डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है तो वह कंप्लीट नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। हाँ चलिए अगला करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 बहुत सिंपल है। यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट में 0 होता है तो वह नंबर ऑलरेडी 10 से डिवाइड हो जाएगा, वह कंप्लीट नंबर 10 से डिवाइड होगा। इस तरह एक छोटे से बच्चे ने, कामतगिरी एकेडमी के एक छोटे से बच्चे ने आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया। मुझे आशा है कि इस तरह छोटे से छोटे बच्चे 4th 5th क्लास के बच्चे यदि इस तरह की जानकारी देते हैं, इतनी बेहतरीन जानकारी को समझ के रखते हैं और सबके सामने बोल सकते हैं, बेधड़क बोल सकते हैं, तो मुझे ये नहीं लगता इस छोटी सी तैयारी को बहुत मजबूत बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा, प्रत्येक टॉपिक को इसी तरह एक्सप्लेन कर सके, सभी के सामने एक्सप्लेन कर सके, अच्छे ढंग से समझा सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट